गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की हमारी क्लास ईडियम्स एंड फ्रेजेस की होने वाली है, जिसमें हम कुछ ईडियम्स का मीनिंग सीखेंगे और उसका सेंटेंस में यूज़ सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ईडियम हो जाएगा पुट वन ऑन वंस मेटल, यानी इंस्पायर समवन टू डू हिज बेस्ट, यानी किसी को उसका बेस्ट परफॉर्म करने के लिए इंस्पायर करना, प्रेरित करना। या टू पुट वन ऑन इन ए सिचुएशन इन विच दे मस्ट प्रूव देयर वर्थ, स्किल और एबिलिटी, यानी किसी को ऐसी सिचुएशन में डाल देना जहां उसे अपने महत्व, योग्यता या दक्षता को प्रूव करना पड़े। सेंटेंस में यूज हो जाएगा दिस अनएक्सपेक्टेड न्यू डिफ़िकल्टी पुट मी ऑन माई मेटल, यानी इस आकस्मिक नई परेशानी ने मुझे अपने महत्व एवं योग्यता को प्रूव करने के लिए प्रेरित किया या उकसाया। तो पुट वन ऑन वंस मेटल यानी किसी को अपना बेस्ट परफॉर्म करने के लिए प्रेरित करना। नेक्स्ट इडियम है टू मेक बोथ एंड्स मीट। इसका मीनिंग हो जाएगा टू मैनेज और गेट बाय, यानी गुजारा करना। या फिर टू हैव इनफ मनी टू बाय व्हाट यू नीड टू लिव, यानी इतना ही धन होना जिससे कि आप अपनी बेसिक ज़रूरतों की चीज़ें खरीद सको। इसका सेंटेंस में यूज हो जाएगा डिस्पाइट हर मीगर इनकम शी ट्राइड टू मेक बोथ एंड्स मीट, यानी अपनी कम इनकम के बावजूद उसने अपना गुजारा करने की पूरी कोशिश की। तो टू मेक बोथ एंड्स मीट मीनिंग, इसका मीनिंग हो जाएगा टू मैनेज, यानी जैसे तैसे गुजारा करना। नेक्स्ट इडियम है वर्थ वंस साल्ट, यानी टू बी अडेप्ट और कॉम्पिटेंट एट वंस ऑक्यूपेशन, यानी अपने व्यवसाय या अपने काम के लिए योग्य होना या सक्षम होना। या गुड एट वंस जॉब, यानी अपने काम में अच्छा होना या अपने व्यवसाय में निपुण होना। सेंटेंस में यूज हो जाएगा एनी टीचर वर्थ हिज साल्ट इज़ एबल टू इंस्पायर हिज स्टूडेंट्स, यानी कोई भी टीचर जो अपने काम में निपुण है अपने स्टूडेंट्स को प्रेरित करने में या प्रेरणा देने में समर्थ होता है। तो वर्थ एट वन साल्ट यानी अपने काम में निपुण होना। नेक्स्ट इडियम है सेट वंस फेस अगेंस्ट, यानी टू अपोज विद डिटर्मिनेशन, यानी दृढ़तापूर्वक किसी का विरोध करना। स्ट्रांगली डिसअप्रूव, यानी दृढ़तापूर्वक किसी को अस्वीकार कर देना। हर पेरेंट्स सेट देयर फेस अगेंस्ट हर डिसीजन टू बिकमिंग ए डांसर, उसके माता पिता ने उसके डांसर बनने के निर्णय का दृढ़तापूर्वक विरोध किया। सेट वंस फेस अगेंस्ट यानी किसी बात का दृढ़तापूर्वक विरोध करना या किसी को मानने से मना कर देना, किसी की किसी बात को मानने से मना कर देना। नेक्स्ट इडियम है टेक टू टास्क, इसका मीनिंग हो जाएगा टू स्ट्रांगली क्रिटिसाइज समबडी फॉर समथिंग दे हैव डन, यानी किसी को किसी काम के लिए बहुत अधिक निंदा करना, किसी की किसी काम के लिए बहुत अधिक निंदा करना। टू स्कॉल्ड यानी डांटना, फटकारना या डांट लगाना। आई वॉज टेकन टू टास्क फॉर अराइविंग लेट, यानी लेट आने के कारण मुझे बहुत डांट पड़ी या मुझे बहुत अधिक क्रिटिसाइज किया गया या मुझे बहुत डांटा गया। तो टेक टू टास्क यानी किसी काम के लिए किसी की बहुत अधिक निंदा करना। नेक्स्ट इडियम है लूजिंग ग्राउंड, यानी बिकमिंग लेस पावरफुल और बिकमिंग लेस पॉपुलर और एक्सेप्टेबल, यानी कम लोकप्रिय होना। लूजिंग ग्राउंड यानी कम लोकप्रिय होना। द बिलीफ इन विच क्राफ्ट इज़ लूजिंग ग्राउंड नाउ ए डे, यानी जादू टोने में विश्वास आजकल कम लोकप्रिय होता जा रहा है या आजकल जादू टोने में विश्वास कोई नहीं करता है। तो लूजिंग ग्राउंड यानी कम लोकप्रिय होना, कम पॉपुलर होना और कम एक्सेप्टेबल होना या बिकमिंग लेस एक्सेप्टेबल। नेक्स्ट इडियम है वॉन हिज लॉरल्स, इसका मीनिंग हो जाएगा टू विन ऑनर और टू एक्वायर डिस्टिंक्शन और ग्लोरी, यानी किसी उपलब्धि की वजह से सम्मान प्राप्त करना या किसी कोई ऐसा काम करना जिसकी वजह से हमें सम्मान की प्राप्ति हो। तो विन हिज लॉरल्स यानी किसी अपनी उपलब्धि या किसी ऐसे काम की वजह से जो अपन ने अच्छा काम किया उसकी वजह से सम्मान प्राप्त करना। इसका सेंटेंस में यूज़ हो जाएगा शी वॉन लॉरेल्स फॉर हर फर्स्ट नावल, उससे अपने पहले नावल के लिए सम्मान या ख्याति प्राप्त हुई। तो विन लॉरेल यानी सम्मान प्राप्त करना या ख्याति प्राप्त करना, प्रसिद्धि प्राप्त करना। और लूजिंग ग्राउंड यानी कम लोकप्रिय होते जाना या प्रचलन में नहीं होना। नेक्स्ट इडियम है वॉन हिज पर्स, इसका मीनिंग हो जाएगा टू प्रूव वंस स्किल इन पर्टिकुलर एरिया एंड अर्न डिस्टिंक्शन और गुड पोजीशन एज ए रिजल्ट, यानी किसी विशेष क्षेत्र में अपनी योग्यता सिद्ध करना और परिणाम स्वरूप सम्मान और अच्छा मुकाम हासिल करना। तो वॉन हिज लॉरेल्स का और वॉन हिज पर्स का सिमिलर सा मीनिंग है, यानी किसी अच्छे काम की वजह से सम्मान प्राप्त करना।
इसका सेंटेंस में यूज़ हो जाएगा ही वॉन हिज स्पर इन लोकल पॉलिटिक्स, यानी उसे स्थानीय राजनीति में अच्छा मुकाम हासिल हुआ या सम्मान प्राप्त हुआ। तो वॉन हिज स्पर यानी अच्छा मुकाम हासिल करना, और वॉन हिज लॉरल्स यानी किसी उपलब्धि की वजह से सम्मान प्राप्त करना। नेक्स्ट इडियम है प्ले फास्ट एंड लूज, यानी बिहेव इरिस्पॉन्सिबली और इमोरली, यानी गैर जिम्मेदाराना या अनैतिक व्यवहार करना। से वन थिंग एंड डज अनदर, यानी कहना कुछ और करना कुछ। और टू बिहेव इन क्लेवर एंड डिसऑनेस्ट वे, यानी एक चालाकीपूर्ण व्यवहार करना या बेईमानी करना। इसका सेंटेंस में यूज़ हो जाएगा हाउ कैन यू ट्रस्ट अ मैन हु प्ले फास्ट एंड लूज, यानी तुम एक गैर जिम्मेदारा और अनैतिक बेईमान व्यक्ति जो कहता कुछ है और करता कुछ है उस पर विश्वास कैसे कर सकते हो। तो प्ले फास्ट एंड लूज यानी गैर जिम्मेदार और बेईमान व्यक्ति। नेक्स्ट इडियम है टू टर्न ए डीफ ईयर, इसका मीनिंग हो जाएगा टू इग्नोर और टू रिफ्यूज़ टू लिसन, यानी किसी की बात को अनसुनी करना, महत्व नहीं देना या किसी की बात को नहीं सुनना, किसी की बात पे ध्यान नहीं देना। इसका सेंटेंस में यूज़ हो जाएगा ही टर्न्ड अ डीफ ईयर टू माई एडवाइस, यानी उसने मेरी सलाह को अनसुना कर दिया या मेरी सलाह को महत्व नहीं दिया, उस पर ध्यान नहीं दिया। तो टू टर्न अ डीफ ईयर यानी किसी की बात को महत्व नहीं देना या उसको सुनी अनसुनी कर देना, उसको उसकी बात पे ध्यान नहीं देना। नेक्स्ट इडियम है होल्ड वाटर, इसका मीनिंग हो जाएगा टू सीम टू बी ट्रू और रीजनेबल, यानी टू बी वैलिड और मेक सेंस, यानी सच या उचित लगना किसी बात का, या किसी बात का जायज़ होना या सही होना। तो होल्ड वाटर यानी किसी बात का जायज़ होना या उचित होना, होल्ड वाटर। इसका सेंटेंस में यूज़ हो जाएगा द आर्ग्यूमेंट जस्ट डज नॉट होल्ड वाटर, यानी वह तर्क जायज़ या वैध नहीं लगते। तो होल्ड वाटर यानी जायज़ होना और डज नॉट होल्ड वाटर यानी जायज़ नहीं होना या जायज़ नहीं लगना। नेक्स्ट इडियम है बाय हुक और बाय क्रुक, यानी बाय फेयर मीन्स और फॉल, यानी भले बुरे किसी भी तरह से। बाय एनी पॉसिबल मीन्स यानी किसी भी तरह से। इसका सेंटेंस में यूज हो जाएगा यू आर टू विन बाय हुक और बाय क्रुक, तुम्हें किसी भी तरह से भले या बुरे किसी भी तरह से जीतना होगा। तो बाय हुक और बाय क्रुक यानी बुरे या भले किसी भी तरह से, बाय एनी पॉसिबल मीन्स यानी किसी भी तरह से। हैंग टुगेदर, इसका मीनिंग हो जाएगा आर कंसिस्टेंट और रिलेवेंट विथ ईच अदर, यानी एक दूसरे से सुसंगत होना या एक दूसरे से संबंधित होना। का सेंटेंस में यूज हो जाएगा दीज टू स्टेटमेंट डू नॉट हैंग टुगेदर, यानी ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे से संबंधित नहीं है। तो हैंग टुगेदर यानी आपस में एक दूसरे से सुसंगत होना या संबंधित होना। नेक्स्ट इडियम है फ्लैश एंड ब्लड, इसका मीनिंग हो जाएगा समवन फ्रॉम योर फैमिली, यानी आपके अपने परिवार से कोई होना। या टू एम्फेसाइज दैट समवन हैज़ ह्यूमन फीलिंग और वीकनेस, या इस बात पर जोर देना कि किसी में मानवीय भावनाएं या कमजोरियां हैं। इसका सेंटेंस में यूज़ हो जाएगा दिस इज़ मोर देन फ्लैश एंड ब्लड कैन एंड्योर, यानी ये मानवीय भावनाओं या मानवीय गुणों से कई अधिक सहन कर सकता है। तो फ्लैश एंड ब्लड यानी मानवीय गुणों का होना या मानवीय भावनाओं या कमजोरियों का होना। इसका दूसरा मीनिंग है किसी का अपने ही परिवार से होना, फ्लैश एंड ब्लड यानी अपने परिवार से होना। तो द किड आफ्टर ऑल वाज हिज ओन फ्लैश एंड ब्लड, यानी वह बच्चा आखिरकार उसका अपना खून था या अपने परिवार से बिलोंग करता था। तो फ्लैश एंड ब्लड का दो मीनिंग हो जाएगा समवन फ्रॉम योर फैमिली, यानी अपने खून का होना या अपने खानदान से अपने परिवार से बिलोंग करना, या किसी में मानवीय गुणों या मानवीय कमजोरियों का होना। नेक्स्ट इडियम है विदाउट रिजर्व, इसका मीनिंग हो जाएगा इन ए फ्री एंड कंप्लीट वे, यानी स्वतंत्र और पूर्ण तरीके से या पूरी तरह से। इसका सेंटेंस में यूज हो जाएगा ही एक्सेप्टेड माई स्टेटमेंट विदाउट रिजर्व, यानी उसने पूरी तरह से मेरी बात को मान लिया। इन सभी इडियम्स एंड फ्रेजेस की पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं नीचे दे दूँगी कमेंट बॉक्स में। वहाँ जाके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।